अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं आज आपको एक मर्तबा फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, आपको लेसन नंबर 22 पर वेलकम करता हूं। ठीक है, इससे मैं कुछ आपसे एक्सक्यूज़ भी करना चाहूँगा क्योंकि कुछ एक तो गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, अभी तक इन्फेक्शन है गले में। और कुछ हम ज़रा दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे थे, उस वजह से रेगुलरली ये जो ग्रामर के लेसन्स हैं, जो कि जिसमें हम आप जानते हैं हम नॉमिनेटिव, अक्वज़ाटिव, दाटिव और गेनिटिव सीख रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा नॉमिनेटिव मुकम्मल हो चुका है और अक्वज़ाटिव का हमारा भी चल रहा है, जिसमें अक्वज़ाटिव के प्रेपोजिशंस तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, ओके। तो ठीक है, इंशाल्लाह अब आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अब जब इसके जो लेसन वैसे भी हमारे और भी अपलोड होते रहते हैं, लेकिन स्पेशली आप लोगों के मुझे मैसेजेस भी आए, फ़ोन भी आए, कमेंट्स भी आपने यूट्यूब के ऊपर किए, तो इसलिए मेरी कोशिश होगी कि अगर कोई वजह ना बने तो इंशाल्लाह रेगुलरली ये लेसन जो हैं ख़ास तौर पे जितनी जल्दी हो ये मुकम्मल हो जाएं। ठीक है, अक्वज़ाटिव के बाद फिर हम दाटिव, फिर गेनिटिव, इस तरह उसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, ओके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अक्वज़ाटिव के प्रेपोजिशंस पढ़ रहे हैं, ऐसा ही है ना? ठीक है, और अक्वज़ाटिव की जो प्रेपोजिशन हम जो पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा देख लें एक दफ़ा। ये फिर प्रेपोजिशन जो है अक्वज़ाटिव का, ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्या ख्याल है? इसके अलावा और कौन सा पढ़ा था हमने? ये भी पढ़ चुके हैं, और डूर्श, है ना? ये तीन प्रेपोजिशन जो है, ये तीन प्रेपोजिशन जो है ये अक्वज़ाटिव के हम पढ़ चुके हैं बाय द वे। ठीक हो गया ना? और आज का जो प्रेपोजिशन है, टोटल 6 के 7 प्रेपोजिशन है इसके अक्वज़ाटिव के, सिर्फ 6-7 हैं, ज़्यादा नहीं है। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी इसलिए, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से हमारा तकरीबन ये मुकम्मल हो गया है। अक्वज़ाटिव के बाद उम्मीद है कि हम दाटिव की तरफ इंशाल्लाह चल एक दफ़ा जायज़ा ले लेंगे कि अक्वज़ाटिव की कोई चीज़ रह तो नहीं गई सीखने वाली, ठीक है। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे। तो आज का अगला जो प्रेपोजिशन जो हम सीखेंगे वो है अक्वज़ाटिव का ही प्रेपोजिशन है नंबर 4, वो है ओने। ठीक है, और ये आज का लेसन हमारा है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, और जिस तरह आप जानते हैं कि अक्वज़ाटिव में आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, एडजेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने पिछले लेसन में सीख चुके हैं। तो जब ये प्रेपोजिशन लगेंगे तो आपने अक्वज़ाटिव को ही फॉलो करना है। फॉलो से मुराद है मेरी कि अक्वज़ाटिव के आर्टिकल्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, जो भी इसके रूल्स हैं वो आपने फॉलो करने होते हैं, यू नो दैट। ठीक है, फिर तो आज का लेसन फिर शुरू करते हैं। ओने, ओने का मतलब क्या होता है? ओने पता है आपको? बताइए अगर पता है तो जी। ओने का मतलब होता है बगैर, विदाउट, है, बगैर। बगैर, अगर आपने बगैर का तर्जमा करना हो तो आप ओने जो है ये लिखेंगे, इसको आप यूज कर सकते हैं अक्वज़ाटिव केस में। ठीक हो गया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ बाइशपील आपके सामने रखूंगा ताकि आपको इसका मजीद अच्छी तरह इसका जो कॉन्सेप्ट है ओने प्रेपोजिशन का वो क्लियर हो जाए। सब फर्ज करें मैं कुछ जुमले उर्दू में लिखे हैं। पहला जुमला है, मैं अपने मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता। हाँ, वैसे आजकल ऐसे सूरत हाल है बाय द वे कि आजकल जो सिचुएशन है वो यही है कि मोबाइल इतने ज़रूरी हो चुके हैं कि उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने बात ये करनी है कि मैं अपने मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता। इसकी आप डॉइच क्या करेंगे बताइए? बताइए। इश्कान, हाँ, क्या बनेगी इसकी डॉइच बताइए? ये दिखेगा इश्कान, ठीक है, इश्कान, ठीक है। ओने, ओने माइन हैंडी, ठीक है। इश्कान ओने माइन, माइन सॉरी माइन आएगा, हैंडी का आर्टिकल 10 होता है ना, तो 10 हैंडी आएगा। ठीक, इश्कान ओने माइन हैंडी, ठीक है, ओने माइन हैंडी, ठीक है। निश्ट लेबन, है, निश्ट लेबन, क्या जुमला बनेगा? ठीक है, तो ये चूंकि जुमला मुडाल वर्ब में है, ये जुमला चूंकि मुडाल वर्ब में है और मुडाल वर्ब ख्यूनन में है ना, तो उसमें इन्फिनेटिव जो वर्ब है वो हमेशा जुमले के एंड पे रहती है। ठीक है, तो क्या जुमला बनेगा? इश्कान ओने माइन हैंडी निश्ट लेबन, मैं अपने मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता। समझा रही बात आपको? और क्योंकि जैसे आपको पता है ओने अक्वज़ाटिव प्रेपोजिशन है और उसमें जो जिसका आर्टिकल 10 है तो वो उसमें आइन, आर्टिकल आइन, माइन, डाइन, जाइन, काइन, इस तरह आर्टिकल लगते हैं, यू नो दैट। ठीक है, ओके। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने और रखूंगा। ओने का मतलब जैसे मैंने बताया बगैर, विदाउट। अच्छा, अगला जुमला है कि रोशनी के बगैर यहां बहुत अंधेरा है। रोशनी के बगैर, रोशनी के बगैर यहां पे बहुत अंधेरा है। ठीक है, क्या बनेगा? ओने लिस्ट, genau ist es hier sehr dunkel, है, ओने लिस्ट, क्या बनेगा? ये जुमला देखिएगा प्लीज, ओने लिस्ट, ठीक है, ओने लिस्ट यानी लाइट के बगैर। ठीक है, ist es hier
ist, ठीक है, ist es hier, okay, sehr dunkel है, तो ये जुमला बनेगा, ठीक है, ohne Licht ist es hier sehr dunkel, के रोशनी के बगैर यहाँ पे बहुत अंधेरा है, रोशनी के बगैर, ohne Licht, रोशनी के बगैर, ist es hier sehr dunkel, यहाँ बहुत अंधेरा है। ओके, कुछ एग्जाम्पल और देखिएगा प्लीज, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जाम्पल। कि हम कभी अपने कैमरे के बगैर सफर नहीं करते। हम कभी भी अपने कैमरे के बगैर, विदाउट कैमरा हम सफर नहीं करते, ठीक है, तो क्या बनेगा, wir reisen, क्या बनेगा, wir, ठीक है, wir reisen है, ये प्रेजेंट में जुमला होगा, reisen है, wir reisen nie, हम कभी भी सफर नहीं करते, ठीक है, ohne unsere Kamera है, ohne क्या आएगा, ohne, ठीक है, unsere, UNSERE, unsere Kamera है, कामेरा। ओके, अब आपको पता होना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पता होगा, अब यहां पे उनजरे क्यों आया है, पता है आपको, यहां पर उनजरे क्यों आया है, उनजर या और कुछ उनजरन क्यों नहीं आया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कैमरे का आर्टिकल क्या है, दी कामेरा होता है, क्या होता है, दी कामेरा, तो दी हो तो अकोजाटिव केस में तमाम आर्टिकल ई के साथ लिखे जाते हैं, जैसे आईने, मायने, डाइने, जाइने, काइने, तो उसमें आर्टिकल जो है वो तमाम के तमाम ई के साथ लिखे जाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, wir reisen nie, नी होता है नेवर, हम कभी भी सफर नहीं करते, ठीक है, ohne unsere Kamera, ठीक है, अगर यही जुमला अगर आपने अपना कहना हो कि मैं कभी कैमरे के बगैर सफर नहीं करता, यानी मैं, इश, तो फिर क्या बनेगा, ich reise है, प्रेजेंट में क्या बनेगा, ich reise nie, मैं कभी भी सफर नहीं करता, ohne meine Kamera है, ohne meine Kamera, फिर जो माइन आर्टिकल है वो ई के साथ लिखा जाएगा, meine Kamera, ich reise nie ohne meine Kamera, कि मैं अपने कैमरे के बगैर कभी भी सफर नहीं करता। ओके, तो अकोजाटिव केस में जिसका आर्टिकल दी होगा उसमें तमाम आर्टिकल जो है वो ई के साथ लिखे जाएंगे, आईने, मायने, डाइने, जाइने, हैं, समझा रही है ना, गुड। अब अगला जुमला देखिएगा कि और जुमला क्या है, के नाश्ते के बगैर मैं घर से नहीं निकलता। ओके, नाश्ते के बगैर मैं घर से नहीं निकलता, ohne Frühstück, ठीक है, क्या बनेगा, ohne Frühstück gehe ich nicht aus dem Haus, ठीक है, क्या बनेगा, ये लिख लेते हैं यहाँ पे, ohne Frühstück, Frühstück, STUCK, Frühstück है, ohne Frühstück, ठीक है, ein Moment, ohne Frühstück gehe ich nicht, क्या बनेगा, ohne Frühstück gehe ich nicht aus dem Haus, घर से बाहर है, क्या बनेगा, aus dem Haus है, aus dem, ये aus जो है ये डाटिव का प्रेपोजिशन है, इंशाल्लाह बाद में हम तफसील में जब डाटिव में पहुंचेंगे ना उसमें तफसील से पढ़ लेंगे, ठीक है, अभी हमारा जो है ये प्रेपोजिशन है अकोजाटिव का, ohne Frühstück, नाश्ते के बगैर, gehe ich nicht aus dem Haus, मैं घर से बाहर नहीं जाता या घर से बाहर नहीं निकलता। ठीक हो गया, वेरी नाइस। और अब अगले कुछ मजीद एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इसकी, ताकि हमें इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्या ख्याल है कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ रही होगी आपको, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है प्रेपोजिशन को याद करना। वो अपनी फैमिली के बगैर खुद को तन्हा महसूस करती है, वो है तन्हा महसूस करती है, क्या बनेगा, पहले इसको कर लेते हैं, sie fühlt है, sie fühlt sich, वो महसूस करती है, ठीक है, sie fühlt sich, और वो महसूस करती है, einsam होता है तन्हा, ठीक है, einsam, वो तन्हा महसूस करती है, ठीक है, ohne ihre Familie, अपनी फैमिली के बगैर है, ohne क्या बनेगा, ohne, ठीक है, अब इसकी फैमिली है जी की, तो इसका आर्टिकल क्या होगा, ईयर, तो ई रे हो जाएगा, क्योंकि फैमिली का आर्टिकल दी है ना, तो ई रे फैमिली हो जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, ई रे फैमिली, ठीक है, FAMILIE, फैमिली, ठीक है, ओके, क्या बनेगा, तो genau है, sie fühlt sich, वो महसूस करती है,
einsam तन्हा अकेला महसूस करती है, ठीक है, ohne ihre Familie अपनी फैमिली के बगैर, ठीक है। तो जब आपने आर्टिकल लगाना है जुमले के अंदर, जब आप जुमले के अंदर आर्टिकल लगाएंगे, सही है, तो वो आक्यूजेटिव के हिसाब से लगेगा, ठीक है। फैमिली का आर्टिकल क्या होता है? फैमिली का आर्टिकल दी होता है, दी फैमिली है, समझा रही बात आपको? तो इस वजह से इसका आर्टिकल जी का बनेगा ईरे, तो इसमें ई आएगा, ईरे फैमिली है। ओके, आई होप कि यू अंडरस्टैंड, ठीक है, यहां पर आपको समझ आ रही होगी। गुड। अब अगला जुमला चेक कीजिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? चाबी के बगैर मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। चाबी के बगैर, ठीक है, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। ये भी बनेगा चाबी के बगैर, है क्या बनेगा? इश्कान, ठीक है, ओने श्लूसल, ठीक है, क्या बनेगा इसका जुमला? देखिए जरा प्लीज, इश्कान, ठीक है, इश्कान, ओके, ओने 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 ओने, ठीक है, श्लूसल, श्लूसल का आर्टिकल दी देर होता है। तो वैसे यहाँ पे अगर कोई आर्टिकल अगर नहीं लगा हुआ, कि जैसे नहीं लिखा हुआ कि इस चाबी के बगैर या तुम्हारी मेरी चाबी के बगैर, कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ, तो फिर आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कहते हैं इश्कान ओने माइनर श्लूसल, है माइनर श्लूसल अगर कहना है या कोई भी कहना है, अगर आर्टिकल मेरा लगाना है तो माइनर आएगा, ठीक है। इश्कान ओने श्लूसल, SCH, ठीक है, श्लूसल, LUSSEL, ठीक है, श्लूसल है, इश्कान ओने श्लूसल, ich kann ohne Schlüssel die Tür nicht öffnen, हाँ क्या बनेगा? die Tür, okay, die Tür nicht, okay, öffnen, OFFNEN, समझा रही है बात आपको कि नहीं? ठीक है, ich kann ohne Schlüssel, ich kann ohne Schlüssel die Tür nicht öffnen, है। ये जुमला भी मुडाल वर्ब है ना, तो उसमें वर्ब हमेशा एंड पे लिखी जाती है। मुडाल वर्ब में जो इन्फिनेटिव वर्ब होती है वो मुडाल वर्ब में हमेशा एंड पे जाती है। Ich kann ohne Schlüssel die Tür nicht öffnen, ठीक है, गुड। अगला जुमला कुछ और है कि वो बगैर जैकेट के बाहर चला गया है। वो बगैर जैकेट के बाहर चला गया है, हैं? ओके, क्या बनेगा? Er ist ohne Jacke, क्या बनेगा? Er ist, क्या बनेगा? Er ist ohne, er ist ohne Jacke, er ist ohne Jacke nach draußen gegangen, nach draußen gegangen, है, समझा रही बात आपको? सही है, ओके। क्या बनेगा? er ist, ठीक है, er ist ohne Jacke, वो जैकेट के बगैर, ठीक है। अगर कहना अपनी जैकेट के बगैर, अगर आर्टिकल लगाना है अपनी, तो फिर यहाँ पे जाइने आ जाएगा, ठीक है। जाके का आर्टिकल दिए तो er ist ohne seine Jacke, ठीक है। अगर एक, क्योंकि अगर जिसमें आप कोई आर्टिकल उर्दू में मेंशन नहीं कर रहे, तो फिर आपको उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। समझा रही बात आपको? er ist ohne Jacke nach draußen gegangen, वो जैकेट के बगैर बाहर चला गया है, जा चुका है। ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, जो पार्टिसिपल सवाई, वो एंड पे लगती है, यू नो दैट, है। अब ये जो नख प्रेपोजिशन है, ये डाटिव में आएगा इंशाल्लाह, ये हम जब डाटिव में पहुंचेंगे वो पढ़ लेंगे। लेकिन अभी हमारा जो प्रेपोजिशन है ओने है। और एक बात अगर आपको यहाँ पे ज़हन में ये रखने की जरूरत है कि आक्यूजेटिव डाटिव के दोनों जुमले अगर एक इकट्ठे आ रहे हैं तो वो लिखे जा सकते हैं। नॉमिनेटिव के आक्यूजेटिव इकट्ठे लिखे जा सकते हैं, समझा रही बात आपको? लेकिन आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो नॉमिनेटिव वाला हिस्सा होगा वो नॉमिनेटिव में लिखना है, आक्यूजेटिव का आक्यूजेटिव में, ठीक है। अब यहां से नाक के बाद आक्यूजेटिव, ये चीज नाक के बाद डाटिव शुरू हो जाएगा, ये डाटिव की वजह से आएगा, है नाक, ठीक है। मैंने जैसे कहा, तो अभी आपने घबराना नहीं है, तो ठीक है, हमें जब हम जाएंगे क्या नाम है डाटिव के, तो उसको तफसील से समझ लेंगे, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। तो नाक ड्राउजन, ये ड्राउजन की वजह से नाक आया, ठीक है, बाहर चला गया है, नाक ड्राउजन, ठीक है, गुड। अगला जुमला देखिएगा कि आगे क्या कहता है कि आगे वो बगैर अलविदा कहे चली गई है, हैं? वो बगैर अलविदा कहे चली गई है, एक मिनट ठहरिएगा, खुदा हाफिज कहे बगैर ही चली गई है, वो बगैर खुदा हाफिज कहे बगैर चली गई है। जी इस्ट ohne Abschied, आप इसको प्रेटेरिटो में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जी गिंग, है, क्या लिख सकते हैं? जी गिंग, है, वो चली गई है, जी गिंग, वो चली गई है, ohne Abschied weg, ohne
Abschied है, Abschied, SCHIED, Abschied weg है, वो चली गई है. Sie ging, वो चली गई है. Sie ging weg यानी वो चली गई है. ठीक है. ohne Abschied, बगैर खुदाफिज कहे हैं. Sie ging, वो चली गई है. ohne Abschied weg, वो खुदाफिज किए बगैर चली गई है. ठीक है. ये प्रेटेरिटुम है, इसकी आपने टेंशन ही नहीं. ये भी इंशाल्लाह इसके पर हम बताएंगे कि अगर आपने पास्ट टेंस में कोई बात करनी हो ना, पास्ट टेंस में बात करनी हो, तो जो वर्ब होता है, जैसे ये गेहन वर्ब है, बेसिकली ये वर्ब जो है ये गेहन है. ठीक है. तो गेहन वर्ब प्रेजेंट में यूज होता है और इसकी जो प्रेटेरिटुम बनेगा ना वो ये बनेगा, ये देखिएगा, गिंगन, 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 गिंगन है. समझा रही बात आपको है. गेहन का जो पास्ट टेंस बनेगा ना वो बनेगा गिंगन बनेगा उसका. ठीक है. तो ये बनेगा यहां पे गिंगन. ओके. तो जी गिंग हो जाएगा, वो चली गई है. ठीक है. और ओने अबशीड वेक. समझा रही बात आपको. तो इसमें कोई हेल्पिंग, ये भी बिल्कुल ये जो प्रेटेरिटुम फॉर्म होती है ना, ये मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह, इसके ऊपर भी हम पूरी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको आने वाले लेसन में, डोंट वरी. ठीक है. ये भी बिल्कुल प्रेजेंट की तरह कॉन्जुगेट होता है ये भी. और जैसे इश गिंग, मैं चले गया हूं, जैसे अगर आप कहते हैं मैं खुदा हाफिज किए बगैर चले गया हूं, तो क्या बनेगा? इश गिंग हो जाएगा. इश गिंग, मैं चला गया हूं. ऑन है. ठीक है. अब शीट वैक है, क्या बनेगा? अब शीट, SCHIED, अब शीट वैक है. दू गिंग्स हो जाएगा, एर गिंग, वीर गिंगन है. तो जिस तरह प्रेजेंट टेंस में, ओके, जिस तरह प्रेजेंट टेंस में आप वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं, जैसे इश गे है, दू गेस्ट, एर गेट, वीर गेहन वगैरह वगैरह. ठीक है ना. तो इसी तरह कि ठीक है, हर वर्ब की एक ये प्रेटेरिटुम फॉर्म होती है जो कि प्रेजेंट टेंस की तरह उसको कॉन्जुगेट किया जाता है और वो पास्ट में टेंस में तर्जमा करने के लिए यूज होती है. ओके. ठीक है. तो मैंने जैसे कहा इंशाल्लाह आने वाले लेसन में इसके ऊपर तफसील से बात होगी, घबराना नहीं आपने. ओके. आगे क्या है? बगैर किसी वजह के उसने मुझ पर चीखा. बगैर वजह के वो मुझ पर चीखा. ओने ग्रुंड, हार्ट एयर है, क्या बनेगा? ओने ग्रुंड, बगैर वजह के. ओने 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 OHNE, ओने ग्रुंड है, बगैर वजह के. ठीक है. बगैर वजह के. हार्ट एयर मिश, क्या बनेगा? हार्ट एयर मिश. ठीक है. और इसकी जो परफेक्ट फॉर्म होती है चीखने की, अनगेशरियन है, अनगेशरियन ये बनेगा. ये वर्ब जरा मैं खुद पहली दफा देख रहा हूं. गे, SCHRIEN, अनगेशरियन. ठीक है. अब ये जुमला परफेक्ट में है ना. ओने ग्रुंट, हार्ट एयर मिश, अनगेशरिन, बगैर वजह के मुझ पे चीखा या चलाया. अब ये जो जुमला है, अगर आप ओने ग्रुंट को जुमले के दरमियान में भी लिख सकते हैं. मसलन यही जुमला अगर आप लिखेंगे एयर हार्ट. ठीक है. अगर ये जुमला आप लिखना चाहते हैं ऐसे, एयर हार्ट. ठीक है. एयर हार्ट ओने ग्रुंट. ठीक है. या ऐसे कर एयर हार्ट मिश, ऐसे कर लेते हैं एयर हार्ट मिश, ओने ग्रुंट. ठीक है. ओने ग्रुंट. ओके. और आखिर में अनगेशरियन, गेनाओ, अनगेशरियन. ठीक है. CHRIEN है, अनगेशरियन. ओके. सही है. तो यानी कि ये जो अगर आप जुमला ऐसे शुरू करते हैं ओने ग्रुंट, यानी कि सब्जेक्ट के पहले आप ये लफ्ज लिखना चाहते हैं, तो फिर पहले हार्ट एयर, फिर वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा. दोनों तरह से जर्मन जुबान में राइटिंग होती है. लेकिन अगर आप ये लफ्ज आप इसको दरमियान में भी लिखना चाहते हैं, जैसे एयर हार्ट मिश ओने ग्रुंट अनगेशरिन, वो मुझ पर बगैर वजह के चिल्लाया. ठीक है. तो ओने ग्रुंट को आप दरमियान में भी लिख सकते हैं. ओके. बहरहाल ये कुछ जुमले हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं जिसमें आप ओने के ऊपर हमने बात की है. ठीक है. तो बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि ये जुमले थे जो कि आप यूज कर सकते हैं. ओके. तो आप भी प्लीज कोशिश कीजिएगा कि कुछ जुमले आप भी लिखें ओने के साथ. ठीक है. जैसे कि इसके जुमले भी बन सकते हैं, इश ट्रिंके काफे ओने सूखो, इश ट्रिंके काफे ओने मिल्श. ठीक है. और इश
या ich lebe in Deutschland ohne meine Familie, ना मैं अपनी फैमिली के बगैर जर्मनी में रह रहा हूँ, हैं, ओके, ich arbeite in einer Firma ohne meinen Freund, मैं अपने दोस्त के बगैर फिर्मा में काम करता हूँ, ठीक है। जहां पर भी बहरहाल आपने विदाउट यानी बगैर का तर्जमा करना है तो आपने ये ओने प्रेपोजिशन जो है ये आपने यूज करना है, और ये अकोजाटिव प्रेपोजिशन है। इसमें जब आपने प्रेपोजिशन लगाने हैं तो अकोजाटिव के हिसाब से आपने लगाने हैं, ठीक है। गुड, सही है, थैंक यू वेरी मच। अब इसके 2 प्रेपोजिशन रह गए, 4 बारे मुकम्मल हो गए, 2 प्रेपोजिशन हमारे और इसके रह गए, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर हमारा आगे मतलब कि देखते हैं फिर अकोजाटिव का क्या चीज़ और रह गई है, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या ख्याल है? समझा रही है ना बात आपको? ओके, तो मेरे ख्याल से एडजेक्टिव भी हम पढ़ चुके हैं कि नहीं? एडजेक्टिव्स भी इसके हम पढ़ चुके हैं। अकोजाटिव की पहचान क्या होती है ये भी हमें पता चल चुकी है। एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं। पर्सनल प्रोनोमन मुझे लगता है पढ़ चुके हैं, मुझे लगता है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन मैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लूँगा कि अगर पर्सनल प्रोनोमन पढ़ ली है तो ठीक है। फिर उसके बाद प्रपोजिशन मुकम्मल हो जाएंगे, देन इंशाल्लाह वी मूव टू द dative case, inshallah we shall learn English. So thank you very much for watching, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.